सो हेलो एवरीवन, कैसे भी आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं लेसन 6 मेजर फॉर मेजर फ्रॉम 8th ग्रेड। ये आपकी 8th ग्रेड से है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। बिकॉज आप सभी को पता होगा कि 8th ग्रेड से ही आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपके लिए बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कृष्णा देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। कृष्ण देव राय ने आर्टिस्ट को रिवॉर्ड किया था, मतलब उपहार के तौर पे और सम्मानित करने के तौर पे उसने क्या किया था उसको। तो ऑप्शन ए है आपका कि प्राइम मिनिस्टर बनाया था, सेकंड है आपका कि चीफ मिनिस्टर बनाया था, थर्ड है आपका कि लीडरशिप बनाया था, या फिर फोर्थ है कि मेंबरशिप बनाया था। तो राइट आंसर है आपका चीफ मिनिस्टर बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। किसको तेनाली रमन की हेल्प चाहिए थी। सो द कारपेंटर, द कोर्टयार्ड्स, किंग कृष्णदेव राय न, या फिर द एल्डर्स ऑफ द टाउन। अब मुझे आप लोग बताओ कि किसकी तेनाली रमन जो है, कौन चाहता था तेनाली रमन की हेल्प करना। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है गाइस, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। जो बड़े थे उस शहर के, वो लोग चाहते थे कि तेनाली रमन हेल्प करे, कुछ मदद करे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait। आप अगर किंग होते तो आप किसे बुलाते चित्र बनाने के लिए। सो अ कारपेंटर, अ किंग, द प्राइम मिनिस्टर, या फिर एन आर्टिस्ट। एक कलाकार को ही बुलाते आप आपका चित्र बनाने के लिए ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉ इज। ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रो, या फिर ड्रॉन, या फिर ड्रॉन। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और अ पेंटिंग फॉर ऑफ अ पर्सन इज। किसी व्यक्ति की पिक्चर या फिर पेंटिंग ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की ड्राइंग करना या फिर पिक्चर तैयार करना क्या होता है। फोटोग्राफी, इमेज, पोर्ट्रेट, उसका चित्र माना जाता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स की हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ब्लैंक वाज नॉन फॉर हिज पोर्ट्रेट्स ऑफ पोइट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किंग कृष्णदेव राय, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राजा वर्मा ड्रो इमेजेस फॉर प्रोमिनेट कैरेक्टर फ्रॉम द पुराण्स। राजा वर्मा ने उन कृष्ण देव राय के साथ साथ, कृष्ण देव राय जी के साथ साथ और भी पुराण्स के बहुत सारे लोगों के, बहुत ही मुख्य घटकों वाले जो लोग थे उनके चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन इज। वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर मैन में जो ए लिखा है ना, वो ई हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन इज। अगर हम बात करें डिसीजन का वर्ब फॉर्म, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डिसाइड। क्या हो जाएगा, डिसाइड। यहाँ पर 10 देखिएगा, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नॉन इज। नॉन का साइलेंट वर्ड क्या है। तो अब जैसे मैंने पढ़ा इसको नॉन, तो मैंने क्या नहीं पढ़ा के, तो के साइलेंट हो गया है ना। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग बात करते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस राजा का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, द नेम ऑफ द किंग वाज कृष्णदेव राय। उसका नाम क्या था, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु प्रिपेयर्ड सम्पिशियस फीस्ट फॉर किंग। सो राजा के लिए शानदार दावत किसने तैयार की थी, मतलब वो खाना किसने तैयार किया था। सो अ कारपेंटर प्रिपेयर्ड अ सम्पिशियस फीस्ट फॉर द किंग। तेनाली रामन जो है, सिर्फ तेनालीराम लिखा है यहाँ पर तो, लेकिन कारपेंटर ने वो पूरा खाना तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द
फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। सो तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बनाओगे तो ये हो जाएगा कि तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइटेड द किंग। डिड नॉट लगाकर, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये डी नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइट द किंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। किंग का अगर आप जेंडर चेंज करेंगे तो वो क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वीन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लो जरा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर 1 या 2 लाइन्स में देने हैं। तो देखिए जरा, किंग, व्हाई वाज द किंग कृष्णदेव राय नॉन फॉर, सॉरी व्हाट वाज लिखा है, जो राजा कृष्णदेव राय है ना वो किस लिए जाने जाते हैं, मतलब किस रीजन से। सो किंग कृष्णदेव राय न्यू फॉर हिज portraits of poets and scholars, and he was equally fond of fine artists. So कृष्णदेव राय जो है ना भाई, राजा कृष्णदेव राय कवियों और विद्वानों के संरक्षण, मतलब कवियों और जो विद्वान लोग होते हैं उनको संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। वे ललित कलाओं के भी समान रूप से शौकीन है, जैसे कि ड्राइंग वगैरह, आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट की वो बहुत ही लाइक फॉन्ड ऑफ है, बहुत ही ज्यादा शौकीन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, why did the people not dare to complain about Raja Verma to the king? सो राजा वर्मा के बारे में शिकायत करने की हिम्मत लोगों में क्यों नहीं हुई, मतलब वो क्यों उसकी शिकायत नहीं कर पा रहे थे, तब कि वो अगर कोई भी शिकायत होती थी तो कर देते थे, लेकिन राजा वर्मा के बारे में शिकायत करने की हिम्मत लोगों के पास क्यों नहीं थी? बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। बिकॉज जो राजा वर्मा थे ना, वो राजा जो कृष्णदेव राय हैं उनके बहुत ज्यादा स्नेही थे, बहुत ही मतलब उनसे लगाव था उनका। सो इमेजिन यू आर अ किंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम। आपको बताना है, कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं, आप अपने राज्य के लिए क्या करना चाहेंगे। सो इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प पीपल ऑफ माई किंगडम इन वेरी रिक्वायर्ड एवरी इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल। तो मैं लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट मतलब कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद करना चाहूँगा। आई विल कंसिडर दैम एज अ माई ओन फैमिली, मैं उनको ऐसे समझूंगा जैसे वो मेरी खुद की फैमिली है। एंड आई विल डेवलप्ड द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई किंगडम। मैं अपनी राजधानी में जो है जो पढ़ाने लिखाने का सिस्टम है वो डेवलप करूँगा, चाहे फिर वो लड़कों के लिए हो या फिर लड़कियों के लिए। आई विल मेक माई पीपल थिंक दैट आई एम देयर फादर नॉट देयर किंग। मैं ऐसा लोगों को सोचने का मौका दूंगा, मतलब मैं इस टाइप से करूँगा कि मैं उनका फादर हूँ, मतलब मैं उनका पिता हूँ, ना कि एक राजा, ताकि वो मुझे हर एक चीज़ शेयर कर सके। सो पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। आपको क्या करना है, सारे सेंटेंस को फिर से लिखना है विथ पंक्चुएट, मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो चीज़ें नहीं लगी हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कॉमा, वो आपको लगानी है। सो हाउ डू यू गेट दिस फनी आइडिया। सो हाउ से ही पता चलता है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आपको यह मजेदार विचार कैसे आया। सो हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, प्लस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, ना कि फुल स्टॉप। ठीक है। वो वाओ होता है ये, सॉरी, वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। सो ये एक आप कह सकते हैं कि स्लैंग ही है, स्लैंग बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा वर्ड बोल सकते हैं आप, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा विस्मयादि बोधक वाला जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है वाओ द फूड इज़ वेरी टेस्टी। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो मेक एन एडवर्टाइज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कुक इन अ प्लेस। आपको क्या करना है, एक महल
पैलेस लिखा है, सॉरी। एक महल में रसोई की आवश्यकता के लिए विज्ञापन बनाना है, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो देखिए, वांटेड कुक फॉर रॉयल प्लेस, पैलेस, सॉरी प्लेस आ रहा है। प्रिपेयर मील्स फॉर रॉयल फैमिली एंड गेस्ट, cook delicious food, presented well. Third one is work well with others, keep kitchen clean. 3 year cooking experience needed. Good pay and benefits, opportunity to cook for reputed people. ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको जरूरी है। आपको ऐसा विज्ञापन छापना था कि आपको इन चीजों की, एक रसोई की आवश्यकता है एक महल के लिए, तो और ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से देखना, बिकॉज ये एक बार आ चुका है 5 नंबर के उसमें, तो अगर आए तो आप ध्यान से कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हु वाज राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन है। सो राजा वर्मा वाज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वो बहुत ही एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक शानदार कलाकार है। व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, राजा वर्मा को क्या अनुभव नहीं था। सो राजा वर्मा हैड नो एक्सपीरियंस एवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजा वर्मा को प्रशासन का कोई भी अनुभव नहीं था, फिर भी उनको चीफ मिनिस्टरशिप के पद पर बिठा दिया गया था। What was the result of his hasty decision, उसकी जल्दबाजी में लिए गए जो डिसीजन थे, निर्णय थे, उसका परिणाम क्या हुआ। So everything was thrown into disorder and chaos, तो सब कुछ अव्यवस्थित और अराजकता में जो है बदल गया था। अराजकता, ये मुझे पता नहीं क्यों प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है, इंडिया ऑफ कोर्स हिंदी में भी नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता है व्हाट इज दिस, लेकिन मुझे सच में नहीं बोलना आता है। मेरी प्रॉब्लम है, मैं सुधारूंगी डेफिनेटली, लेकिन वो पता नहीं क्यों अजीब सही वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं कि चीज़ों के लिए मतलब लोगों में अशांति फैल जाना, ठीक है, अव्यवस्था, जो जल्दबाजी में फैसले लिए उसके कारण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस को आपको प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। सो द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, राजा उससे बहुत प्यार करता था या बहुत ही स्नेह करता था, तो इसको आपको बदलना है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ हुम, राजा वर्मा जो है ना वो किससे बहुत प्यार करता था। फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, आपको बताना है बहुत जल्दी करने के लिए अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, तो सून जो है जिसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो डन टू क्विकली इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब एक कम वर्ड में, वन वर्ड में सून। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपके मेजोफॉर्मिज्म में से लिया गया है फ्रॉम 8th grade एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से जाओ कमेंट करो, बताना कि क्या चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, ठीक है।